Students, today I am going to tell you a very important part of your exam, which is comprehension passage. You can see here I have written something on the screen. Let me explain you. This comprehension passage would be the first section of your examination of your question paper, which is reading section. यह जो रीडिंग सेक्शन होता है यह टोटल 20 मार्क्स का होता है. इस रीडिंग सेक्शन में आपको कुछ पैसेजेस आएंगे. आई मीन टू से आपके पास 2 पैसेजेस होंगे. फर्स्ट पैसेज 8 मार्क्स का होगा एंड सेकेंड पैसेज 12 मार्क्स का होगा. तो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन अ वर्ड हियर, अनसीन पैसेज. व्हाट डज इट मीन? इस अनसीन पैसेज का क्या मतलब है? तो लेट मी एक्सप्लेन यू. अनसीन पैसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो पैसेज होगा हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो या ये भी हो सकता है कि आपने इसे कभी ना पढ़ा हो. लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट यह जो पैसेज होगा यह पैसेज आपके कोर्स के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में आपके पास कहीं नहीं होगा. आपने इसे कहीं नहीं पढ़ा होगा. सो यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड. जनरली स्टूडेंट्स डरते हैं कि इन पैसेजेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने तो इसे कहीं पढ़ा नहीं है. बट डोंट वरी, टुडे आई एम गोइंग टू डील दिस प्रॉब्लम विथ यू ऑल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दिस फर्स्ट पैसेज जो कि 8 मार्क्स का होता है. इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? तो लेट मी टेल यू दैट फ्रॉम दिस फर्स्ट पैसेज यू विल हैव टू गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यह जो है आपका 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे. इट मीन्स टोटली 8 मार्क्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन एन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ पैसेज. आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन में एक अनसीन पैसेज है जो कि डिस्प्ले हो रहा है. आप इसे देख सकते हो. आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज. द महुआ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट ट्रीज, not for its timber but for its delicious flowers. So इस तरह से यह जो है वो कंप्लीट पैसेज है. इस पैसेज से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस पैसेज को देखकर डर रहे होंगे कि ये तो बहुत ही बड़ा पैसेज है. बट डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डील दिस विथ दिस पैसेज एंड हाउ टू गेट द मार्क्स ईजीली. सो लेट मी टेल यू, the first thing that you have to do to solve this passage वो ये है कि आपको इस पैसेज को सबसे पहले नहीं पढ़ना है. yes, so students, I have written here some important things to do and not to do. it means इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो आपको सबसे पहले इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए इस पैसेज को डोंट रीड द पैसेज एट फर्स्ट. सबसे पहले इस पैसेज को नहीं पढ़ना है. तो करना क्या है? रीड द क्वेश्चन एट फर्स्ट. जो क्वेश्चन है उसे पहले पढ़ना है और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर आपको पैसेज पढ़ना है. और द थर्ड थिंग इज़ यू हैव टू टेक अ पेंसिल. आपको पेंसिल यूज़ करना है और जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पैसेज में जब आपको आंसर्स मिलेंगे उसे आप छोटा सा टिक लगा लो, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा और फिर आप उसका आंसर बहुत ही इजी वे में दे सकते हो. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैसेज. सो द स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर आई हैव रिटन दिस 4 क्वेश्चंस and these questions belong to that given passage. यह जो क्वेश्चन है वो आपके पैसेज से दिया हुआ है. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस दिए हुए पैसेज में ही मिल जाएंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ महुआ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन ट्रीज. तो यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा? तो आपके दिए हुए पैसेज में आप पूरे पैसेज को जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा एंड यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उसी तरह से हाउ डू द फ्रूट्स ऑफ महुआ लुक. महुआ का जो फ्रूट है वो कैसा दिखता है? तो आई हैव रिटन द आंसर. द फ्रूट्स ऑफ महुआ लुक लाइक फ्लैशी ग्रीन बेरीज. तो ये आंसर मैंने कहीं से याद करके नहीं लिखा, मैंने लर्न करके नहीं लिखा है, बट दिस आंसर इज़ गिवन इन द पैसेज. जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर पैसेज में जाओगे तो आपको ये आंसर वहाँ पर मिल जाएगा. सो द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ महुआ.
इट मीन्स महुआ का दूसरा नाम क्या है? तो आई हैव रिटन द आंसर, द अदर नेम ऑफ महुआ इज़ बटर ट्री। ये भी मैंने कहीं से लर्न करके नहीं लिखा, यह आंसर भी मुझे इसी पैसेज में मिला है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डेलिकेसी इज मेड अप ऑफ द फ्लावर्स? तो द आंसर इज सुगर पडिंग इज मेड अप ऑफ द फ्लावर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, इट मीन्स टोटल 8 मार्क्स। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन के आंसर पैसेज में इजीली मिल जाएंगे। सो द स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेकेंड पैसेज, जो कि 12 मार्क्स का होगा। तो आपके सेकेंड पैसेज में जो क्वेश्चंस होंगे, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड बी देयर फ्रॉम द सेकेंड पैसेज, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। सेकंड जो होगा वो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, उस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे जिससे आपको कि सेंटेंसेस बनाना है। तो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू कि ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको कहीं बाहर से लर्न करके या फिर आपको समझ कर नहीं देना है। आपका जो पैसेज होगा सेकेंड पैसेज, ठीक उसी पैसेज से आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, आपको दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे जो कि आपको पैसेज में मिल जाएंगे। और सेकेंड, जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसे आपको पैसेज से पढ़कर ही देना है। जो वर्ड्स मिलेंगे आपके ब्लैंक्स के लिए वो आपको आपके दिए हुए पैसेज में ही मिल जाएंगे। एंड द थर्ड वन इज मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि आपके क्वेश्चन में जो वर्ड्स होंगे सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उस वर्ड से जो सेंटेंस बनाओगे वो आपके पैसेज का ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हो, अगर आप बना सकते हो, तो यू कैन फ्रेम द सेंटेंस ऑफ योर सेल्फ। आप उस वर्ड से खुद भी सेंटेंस बना सकते हो। इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको सबसे पहले पैसेज सॉल्व करने के लिए पूरे पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। तो इस क्वेश्चन को, इस फर्स्ट सेक्शन के रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को आप कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है एट फर्स्ट, उसके बाद आपको पैसेज को पढ़ना है और पेंसिल से वहाँ पर टिक लगाना है जहाँ पर आपको आंसर मिल रहा हो। ठीक उसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, कि क्वेश्चंस जितना पूछा जाए आंसर उतना ही देना है आपको। जैसे कि सपोज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? माय नेम इज़, माय नेम इज़ टीना, इतना ही दोगे। ओके, अब आप इसमें और ऐड नहीं करोगे कि आई लिव एट पटना, आई स्टडी इन क्लास 10, इतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स आई मीन टू से व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट क्वेश्चन में जितना पूछा जाए आप उतना ही आंसर दो, आपको आंसर लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन सच अ वे यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह सेक्शन सॉल्व करने में अब इजी होगी, आसानी होगी और आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस को सही तरीके से विथ राइट आंसर आप सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। सो now you should solve some questions, some unseen passages from your books, from your other sources at your home to prepare your exam. Thank you so much.